इस बिहार में जो फर्जी जो SC ST का जो मुकदमा जो होता है वो फर्जी मुकदमा बंद हो। भूमियार समाज के लोग, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ और जादव, ये 5 जाति से 5 पांडव जो हैं, आप किसी को गाली भी नहीं देते हो और आप पर SC ST मुकदमा लगता है। ये कौन सा न्याय है भाई? 28 लोग जेल में है, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चा, नाबालिग सब है। उनके खिलाफ नवादा के DM और SP को घेरिए, हम सब तैयार हैं। क्या इस राज्य में न्याय मांगना, अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना, सड़क मांगना, नाली मांगना, व्यवस्था मांगना क्या जुर्म है? मैं विधायक जी को भी बता देता हूं कि ये सम्राट चौधरी जी का राज है, माननीय सम्राट चौधरी का राज है। यहाँ गुंडाई नहीं चलेगा, किसी विधायक और सांसद का गुंडाई नहीं चलेगा। लड़ो ना उसके खिलाफ, बंदूक और गोली माफिया के खिलाफ, जो बंदूक और गोली का सप्लायर है, लड़ो उसके साथ। क्यों नहीं लड़ते हो? नमस्कार, मैं हूं कमल। अभी हमारी मौजूदगी है दोस्तों गया मगध IG रेंज के ऑफिस में। जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले है जो बाराचट्टी में घटना है जो घटी थी, और बाराचट्टी के जो विधायक हैं आपका ज्योति मांझी पर, वहां के बोला जाता है कि वहीं के कुछ लोग हैं जो उनके ऊपर है जो हमलावर है जो हो जाते हैं। इसके चलते है जो जीतन मांझी है जो पूरा अल्टीमेटम दे देते हैं, पूरा सरकार से लेकर DM से लेकर DIG सभी को अल्टीमेटम दे देते हैं 8 दिन के, कि जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन है सो करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं IG साहब के पास है जो सारे लोग, जो जिनके पुत्र भाई लोग हैं जो जेल गए हैं, सारे लोग हैं जो IG साहब से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इधर में आप देख सकते हैं सारे लोग हैं। राहुल रंजन जी है और वहाँ के पूर्व में मुखिया है जो रह चुकी है उस पंचायत की। तो हम जानने की विशेष रूप से कोशिश करेंगे क्या क्या बातचीत आज हुआ। राहुल जी, आज आप IG साहब से मिलने के लिए गए और यादव बैठकी आप लगातार है जो गया में हो रही, उसके लिए आप जो उठाए हैं काम, क्या कैसे कैसे देख रहे हैं? भाई IG साहब से मिले, और IG यहाँ के विकास वैभव, श्रीमान विकास वैभव सर बहुत ही नेक दिल इंसान है, बहुत ही जनता को रेस्पेक्ट करते हैं और जनता को ही अपना भगवान मानते हैं। ठीक है। उनके व्यक्तित्व से यह पता चलता है। तो IG साहब ने तुरंत DSP को ऑर्डर किया, बोध गया DSP को, ये हमारा पत्र है, और उन्होंने तुरंत रेकमेंड किया कि आप जा करके तुरंत मिलिए। और हमने कहा कि सर, जो इस बिहार में जो फर्जी जो SC ST का जो मुकदमा जो होता है वो फर्जी मुकदमा बंद हो। और हम तो सबसे आह्वान करेंगे, इस राज्य के तमाम भूमियार समाज के लोग, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ और जादव, ये 5 जाति से 5 पांडव जो हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, भूमियार, राजपूत, कायस्थ, ब्राह्मण और यादव, कि भाई ये SC ST मुकदमा के खिलाफ लड़ाई लड़िए और इस बिहार से SC ST मुकदमा खत्म होना चाहिए, SC ST एक्ट खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा एक्ट है। आप किसी को गाली भी नहीं देते हो और आप पर SC ST मुकदमा लगता है। ये कौन सा न्याय है भाई? और ज्योति मांझी से और विधायक जी से लड़ने का औकात जिसका चप्पल नहीं है, जिस आदमी के पैर में बढ़िया चप्पल नहीं है, जिस आदमी के पैर में 2-4 महीना से तेल नहीं नसीब है, वो विधायक से लड़ेगा? ये कहाँ का न्याय है भाई? क्या इस राज्य में न्याय मांगना, अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना, सड़क मांगना, नाली मांगना, व्यवस्था मांगना क्या जुर्म है? मैं विधायक जी को भी बता देता हूं कि ये सम्राट चौधरी जी का राज है, माननीय सम्राट चौधरी का राज है। यहाँ गुंडाई नहीं चलेगा, किसी विधायक और सांसद का गुंडाई नहीं चलेगा, किसी मंत्री का गुंडाई नहीं चलेगा, पक्ष हो या विपक्ष, किसी का गुंडाई सम्राट चौधरी के राज में चलने वाला नहीं है। तो गुंडाई करके तो आपको सबको जेल भिजवा दिए, वो गुंडाई कैसे बोल सकते हैं? कह तो रहे हैं कि अगर कोई फर्जी मुकदमा किया है उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी जी एक्शन लेंगे। और ये सम्राट चौधरी का राज है, ये किसी जंगल राज नहीं है, समझिए। यहाँ न्याय होगा बराबर, तौल कर न्याय का पलड़ा बराबर होगा, तराजू। कुछ ऐसे धारा लगाए गए हैं जो जिसमें कुछ धारा जो है उस धारा को मतलब बोला जाता है कि हत्या का कोशिश करना, ऐसी तो कुछ हुआ नहीं वहाँ पे, फिर भी जो धारा है जो वहाँ पे लगाया गया है, इसको कैसे देख रहे हैं? तो नहीं, ये फर्जी मुकदमा है, फर्जी मुकदमा है। और जितना मांझी जी को अगर लड़ना है तो लड़िए ना। नीट छात्रा के मामला में क्यों नहीं आपने पटना का घेराव किया? क्यों नहीं आपने DM और SP का घेराव किया? अभी नवादा में आपके मांझी समाज के साथ घटना घटी है, आप क्यों नहीं जा रहे नवादा घेराव करने? लेकिन आपको तो परिवार प्यारा है, परिवार।
परिवार के अलावा नहीं आप कुछ जानते हैं माननीय, आप माननीय, आप गार्जियन हैं, आप मेरे दादा तुल्य हैं, लेकिन आप परिवार से निकलिए। और न्याय की बात अगर होती है तो जो लोगों को गोली से मार रहा है अपराधी, वो बालू माफिया, जो नवादा में आज 28 और लगभग 30 लोग जेल में हैं, टोटल लोग, हाँ 28 लोग जेल में हैं, जिसमें महिला पुरुष बच्चा नाबालिग सब है, उनके खिलाफ नवादा के डीएम और एसपी को घेरिए, हम सब तैयार हैं। चलिए, तो अभी आप आईजी साहब से मिल मिले हैं, कि मिलेगा, उन्होंने कहा कि न्याय संगत कार्य होगा और न्याय के साथ बिहार चलेगा। सम्राट चौधरी का राज है, यहाँ न्याय ही मिलेगा, अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ नहीं होगा, ये बात लिख करके दे रहे हैं। और कोई अपराधी बिहार छोड़ दो। अपराधी का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। हम तो पहले से बोल रहे हैं कि भाई लड़ो ना बालू माफिया के खिलाफ। तो बालू माफिया के यहाँ जनता भी पागल है, बालू माफिया का दिन भर उसका दलाली करेगा, वोट देगा। हाँ, लड़ो ना बालू माफिया के खिलाफ, लड़ो ना उसके खिलाफ, बंदूक और गोली माफिया के खिलाफ, जो बंदूक और गोली का सप्लायर है, लड़ो उसके साथ। क्यों नहीं लड़ते हो, क्यों नहीं लड़ रहे हो? लड़िए ना, जमीन माफिया के खिलाफ लड़िए, जो आपके जमीनों पे कब्जा कर रहा है, एक गरीब के जमीन को औने पौने दाम में खरीद रहा है और बिक्री कर रहा है, गरीब को बरगला रहा है, लड़ो उसके खिलाफ। तो आप लड़ते नहीं है मांझी जी, लड़िए ना, आप गार्जियन है। अब तो आपको महात्मा गांधी बन जाना चाहिए था कि जीतन राम मांझी मगध और बिहार का महात्मा गांधी बन जाएगा। लड़िए, सब आपके साथ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा घर पर कोई छप्पर नहीं है, रहने का जगह नहीं है, तो हम ज़्यादा नाम पर कैसे कलंक है। अच्छा, तो आप सारे परिवार का जो फंसाया गया कहीं ना कहीं वो फर्जी SC/ST एक्ट एसटी मार मार कर पूछ रहा था कि बलजोरी पुलिस मार रहा था और कह रहा था घर बताओ। मैंने सच्चाई बताए कि मेरा घर यही है, कि क्रिकेट नहीं है। तो कह रहा तुमको ढलाई घर कहाँ है, मेरा ढलाई घर है ये नहीं है, तब बतावेंगे कैसे, बलजोरी मारा। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे और सारे लोग हैं जो अभी आईजी साहब से मिलने के लिए गए, तो आईजी साहब जो खुद बोले कि मैं इसको खुद मॉनिटरिंग करूंगा और बोधगया SDPO साहब को यहाँ से है जो भेजे कि प्यूना जांच से वहाँ पे जांच किया जाए। लेकिन सारे आरोपी है जो आपका जेल में चले गए हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भी।